आवाम से, पूरी रांची के आवाम से, हम पूरे अंजुमन की टीम, अंजुमन की तरफ से, मैं सचिव हूँ अंजुमन इस्लामिया का, मैं सबके तरफ से पूरी आवाम से माफ़ी का तलबगार हूँ। और इंशाअल्लाह ये जो गलती, जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से इतना बड़ा जो ब्लंडर हुआ है, ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इसका वायदा करता हूँ सबसे। पूरे अंजुमन इस्लामिया के लोग आवाम से ईद की नमाज नहीं हुई, इसलिए इसको बोल रहे हैं ये कोई एक अकेला किसी का फैसला नहीं था, ये पूरी टीम का फैसला था और ये गलत फैसला था। इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है और जिसकी हम लोगों ने माफ़ी भी मांगी है आवाम से और मांग भी रहे हैं। और हम लोग ये भी वायदा कर रहे हैं कि इस तरह का जो नासमझी है, इस तरह का जो मिसकम्युनिकेशन है, इस तरह का जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन जो चला आ रहा था बीच में, ये सब नहीं होना चाहिए। लोगों की जो आक्रोश, जो नाराज़गी है वो वाजिब है, क्योंकि भाई जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं उनका नमाज छूट जाना, ये बहुत मतलब क्या बोलिएगा, अफसोस की बात है। उसके लिए हम सभी अंजुमन इस्लामिया की टीम ने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगा है कि भाई जो गलतियां हो गई मिसकम्युनिकेशन की वजह से, वो उसके लिए हम लोग शर्मिंदा हैं और अब आपसे माफ़ी मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो गुज़रा हुआ अपना जो अभी ईद उल अज़हा जो गुज़रा है, उसमें एक गलत डिसीज़न की वजह से एक समझे कि हम लोगों की बहुत फजीहत हो रही है और होनी भी चाहिए, गलत डिसीज़न था। और आज हम लोग पूरी टीम सुबह से बैठ करके इस पे मंथन कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे मिसकम्युनिकेशन हुआ, और कहीं ना कहीं ये जो मिसकम्युनिकेशन था इसका ये वजह बना और जिसके कारण से जो ईद की नमाज़ जो है, ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है, वो ईदगाह में नहीं हो करके जामा मस्जिद में हुई। ये कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं किया गया था, एक मिसकम्युनिकेशन था और सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हुई अंजुमन इस्लामिया से और बीइंग ए सेक्रेटरी हम इस गलती को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पूरी अंजुमन इस्लामिया की टीम जो आज यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी देर पहले सदर मोहतरम भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जाना पड़ा। लेकिन हम सबों ने इस चीज़ को यूनाइटेडली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि अंजुमन इस्लामिया की पूरी टीम से ये गलती हुई है और इंशाअल्लाह ये गलती फिर से कभी दोहराई नहीं जाएगी। इसके लिए हम लोग पूरी आवाम से माजरत भी चाहते हैं और जो थोड़ा बहुत जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो कन्फ्यूजन्स वगैरह है, जो मिसकम्युनिकेशन है, उसको दूर कर लिया गया है और इंशाअल्लाह मिलजुल करके हम लोग आगे अंजुमन के फलाह बहबूद के लिए बढ़िया से काम करेंगे। इंशाअल्लाह तरक्की का भी काम होगा। सारा हमारा रोड मैप वगैरह जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा फुटप्रिंट सब तैयार है और बहुत हद तक हम लोग उसमें काम करना शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन बीच में जो ब्रेक लग गया था, वो ब्रेक को इंशाअल्लाह हम लोग एक्सीलेटर में एक्सीलेट करेंगे और बहुत बढ़िया काम होगा। आप लोगों को कुछ ही दिन में बहुत अच्छा काम, टीम वर्क दिखेगा अंजुमन इस्लामिया की तरफ से। तो क्या इस बार जो बैठक आपकी जो हुई है, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इसके बाद से कोई विवाद अंजुमन में होगा या नहीं होगा? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर कमेटी में, हर सोसाइटी में रहता है और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कहीं ना कहीं बहुत तूल दे दिया गया था, जिससे जो कमेटी में दूरियां बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं ये विवाद का कारण ही बना था। तो सबों को ये बात समझ में आ गई है। हमारे सदर भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, सुबह से हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग भी कर रहे थे, इसमें मंथन भी हुआ है पूरी टीम के साथ। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो मिसकम्युनिकेशन है, इसको दूर कर लिया गया है और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये वाजिब चीज़ है, इसको समझना होगा हम लोग को। लेकिन हाँ, इससे इसको तूल नहीं देना है। ये चीज़ को हम लोग को समझ में आया कि किसको इसे कैसे दूर किया जा सकता है। फौरी तौर पे मीटिंग किया जा सकता है, जो हमारा जो हाउस का मीटिंग है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और जो सदर मोहतरम का जो रोल है उसको इंशाल्लाह वो भी इस तरह से निभाएंगे और हम लोग को जो एक टीम वर्क दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए, वो दिखेगा। तो ये सब बातें हो गई है और इंशाल्लाह ये तो बोलने की बात नहीं है, आगे आने वाला समय आप लोगों को बताएगा कि अंजुमन इस्लामिया की जो टीम है ये किस तरह से आगे काम करेगी। अभी अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, अभी जिस तरह से अंजुमन हॉस्पिटल में कुछ मामला पेश आया था और मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ देखने को मिली थी और उसका भी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और उस वक्त भी बात हुई थी, हमारे सदर साहब से बात हुई थी, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, उस समय अपनी बाइट भी दिया था कि इस तरह का मामला फिर से नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर एक डिसीजन का गलत हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो डिसीज़न है इसका गलत हो जाना, ये मिसकम्युनिकेशन ही वजह है इसका। बात को हम लोग अगर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो हर डिपार्टमेंट के कन्वीनर नियुक्त किए गए हैं और सारा डिपार्टमेंट जो है वो कन्वीनर के हाथ में होता है और कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन रहा। 21 तारीख को मीटिंग हुई थी, मीटिंग में भी हम लोगों ने डिसीजन लिया था और डिसीजन में यही डिसीजन हुआ था कि हम लोग ईद उल अज़हा की जो नमाज़ है वो ईदगाह में कैसे होगी, कौन पढ़ाएगा,
कौन साउंड सिस्टम वाला वहाँ पर काम करेगा और किस तरह से हम लोग जानिमाज वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, सारा डिसीजन हो गया था। और भी जो ईद उल अज़हा को लेकर के जो भी तैयारियां होती है, जो अंजुमन इस्लामिया की तरफ से जो आवाम के लिए तैयारी की जाती है, बोरा वगैरह ख़रीदा जाता है, वेस्टेज को, ये सारा कुछ वहाँ डिसाइड हुआ था। नमाज का टाइमिंग डिसाइड हुआ था। उसके बाद एक फिर 27 तारीख को चूँकि एक बारिश का मौसम चला रहा था और ये बातें सामने आ रही थी कि जो फोरकास्टिंग है तो वेदर फोरकास्टिंग सही नहीं चल रहा है और बहुत लोगों का भी मशवरा था कि क्या तैयारी कर रही है अंजुमन। तो कहीं ना कहीं तैयारी में थोड़ी कमी रही। इसकी सुस्ती के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारी कमेटी भी जिम्मेदार है और इसको लेकर के ये एक गलत फैसला हुआ है, इस चीज़ को तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बीइंग ए सेक्रेटरी आई एम ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जहाँ पर हमसे चूक हुई हम सबके सामने, पूरी टीम के सामने इसको बोल रहे हैं। ये कोई एक अकेला किसी का फैसला नहीं था, ये पूरी टीम का फैसला था और ये गलत फैसला था। इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है और जिसकी हम लोगों ने माफ़ी भी मांगी है आवाम से और मांग भी रहे हैं। और हम लोग ये भी वायदा कर रहे हैं कि इस तरह का जो नासमझी है, इस तरह का जो मिसकम्युनिकेशन है, इस तरह का जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन जो चला आ रहा था बीच में, ये सब नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये गुजरा जो अपना ईद उल अज़हा है, ये जो वारदात हुआ, बस यही एक कारण बना है और जिसको बहुत लोग तूल भी दे रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, इसमें बहुत ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे। बस कहना यही चाहेंगे कि इंशाल्लाह आगे ये चीज़ आप लोगों को नहीं दिखेगी, एक टीम वर्क दिखेगा। जो डेवलपमेंट का काम है, जो हम लोगों ने वायदा किया है, इंशाल्लाह उसको निभाएंगे। तो ये बात मानते हैं कि आने वाले समय में अंजुमन इस्लामिया में कि विकास में खास करके तेज़ी आएगी? देखिए, विकास में इंशाल्लाह तेज़ी आएगी ही आएगी। आप देख भी रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल हो चाहे और हमारे जो बाकी अदारे हैं वहाँ पर काम नहीं हो रही, काम हो रही है। नोक झोंक कुछ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हर जगह होता है, वो होगा। कुछ समय हम लोग ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन जो हालात है उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। जो प्रिवेलिंग फैक्ट्स है उससे हम भाग नहीं सकते हैं। जो टीम वर्क जो दिखना चाहिए था नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आगे नहीं दिखेगा, दिखेगा इंशाल्लाह। ये इसकी कोशिश की जा सकती है। अब हम लोग इंसान ही है, इंसानी फितरत भी है साथ में, तो कुछ थोड़ा बहुत तो गलती होगा ही, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई बड़ा गलती, कोई ऐसा तरह का वारदात, मिसकम्युनिकेशन, टीम में जो गैप है, आपस में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ये सब चीज़ आगे नहीं हो और इंशाल्लाह ही नहीं हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि दो डिसीजन हम लोगों के सामने में, लोग ये भी कह रहे हैं कि कई सारे डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ है। देखिए, पुरानी बातों में हम नहीं जाना चाहेंगे और हम आगे की सोचेंगे। अब देखिए, आप ये एकदम ओपन फैक्ट है कि यू कैन नॉट करेक्ट द पास्ट। जो पास्ट हो चुका, जो बीत चुका, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने पास से सीख कैसे ले सकते हैं, ये मायने रखता है। और हम लोगों ने अपने गलती को एक्सेप्ट किया है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो क्वेश्चन उठता कि ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और फिर ये अपना मनमानी करेंगे। तो वी हैव एक्सेप्टेड कि हाँ, हम लोगों से गलती हुई है। अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारा पूरा लीगल सेल हमको गाइड कर रहा है। तो इंशाल्लाह आगे कोई ऐसा काम नहीं होगा। हमारे वकला हजरात आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन में कि वकला हजरात हमारे साथ सुबह से भी ये लोग बैठे हुए थे और बहुत मेहनत किया, बहुत सोच फिक्र किया कि हम लोग कैसे बेहतरी का काम कर सकते हैं। तो जो हो गया सो उसको वी कैन नॉट करेक्ट द पास्ट। अब आगे इंशाल्लाह देखा जाएगा क्या करना है। काफ़ी नाराज है, उन्हें कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी नाराज़गी की जो वजह है वो एकदम जायज़ है और हम आवाम से, पूरी रांची के आवाम से, हम पूरे अंजुमन की टीम, अंजुमन की तरफ से, मैं सचिव हूँ अंजुमन इस्लामिया का, मैं सबके तरफ से, पूरी आवाम से माफ़ी का तलबगार हूँ। और इंशाअल्लाह ये जो गलती, जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से इतना बड़ा जो ब्लंडर हुआ है, ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इसका वायदा करता हूँ सबसे। पिछले 2 दिन पहले 29 जून को ईद उल अज़हा की नमाज रांची ईदगाह में नहीं हुई, जिसके लिए हम सब लोग माज़रत ख़्वाह हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो ईदगाह के कन्वेनर हैं नदीम अख्तर, उन्होंने मेरे मैसेज को कम्युनिकेट करने में देरी कर दी, या लापरवाही या भूल चूक हुआ, जो भी हुआ, इसकी वजह से वो हमारी बातों को, हमारे मशवरे को नहीं माना और इसलिए वहाँ नमाज नहीं हो पाई। हम सब अभी अंजुमन इस्लामिया के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सब लोग इसके लिए माजरत चाहते हैं और सब लोग अपना बयान भी देंगे। सिर्फ लापरवाही बोलिए या गलतफहमी बोलिए या ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए, हमने मशवरा दिया था उनको ईद की नमाज वहीं होगी, लेकिन शायद वो इतना सोशल मीडिया के न्यूज़ पे इतना कंफर्म था कि बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, हमने मना किया था। चलिए, अब कोई बात नहीं है, हम इसके लिए पूरे अंजुमन इस्लामिया के लोग आवाम से ईद की नमाज नहीं हुई इसलिए माजरत चाहते हैं। बैठक अंजुमन प्लाजा मुसाफिर खाने में आयोजित की गई है जी। क्या ऐसे अहम निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि आप एक
लीगल सेल का हिस्सा हैं और क्या बातें आपके सामने हुई हैं, खुलकर स्पष्ट जानकारी दें। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी जो नई बनी उसके बाद ही अंजुमन और हम लोगों ने मिलकर एक लीगल सेल का गठन किया, जिससे जितने भी अपने कौम के लोग हैं छोटी छोटी बातों के लिए थाना पुलिस कोर्ट का जो रास्ता काटते थे या लोग इधर उधर भटकते थे, उसको शॉर्ट आउट करने का हम लोगों ने काम किया। और पिछले 6 महीना से ये वर्क काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे तरीके से निपटाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अंदर कुछ कन्फ्यूज़न आपस में ऑफिस बेयर हो या आमला के अंदर हो, कुछ चीज़ ऐसी हो रही थी जिसमें इन लोगों में आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया था। आपने पिछले बार भी कवर किया था, अंजुमन हॉस्पिटल में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उस रोज़ भी एक कमेटी वगैरह बनाया गया है जिससे मामला का हल निकल जाएगा। इस दौरान परसों रोज़ जो ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जो परेशानी खड़ी हो गई, ये वाकई एक गलत डिसीजन हुआ, क्या कि शहर के अंदर सबसे आखिरी नमाज ईदगाह की भी होती है। अब जो लोग ईदगाह को टारगेट करके नमाज़ पढ़ने आ रहे थे उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई। और सेक्रेटरी साहब हों या सदर साहब हों या आमला के लोग हों, कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन की वजह से इन लोगों से ये गलती, इंटेंशन इन लोगों का भी वही नहीं था। मौसम मेन वजह थी, मौसम बारिश की वजह से ही इन लोगों का डिसीजन में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, जिसके लिए आज पूरे शहर के अंदर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। आज हम लोगों का डेट था, काफ़ी मामला सॉल्व करने के बाद पूरी कमेटी के साथ बैठ के हम लोगों ने 2-3 घंटे से डिस्कशन करके सारे लोगों को बुला के समझा के कि एक पूरे ज्वाइंट टीम की तरफ से ये एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था कि ये हम लोगों की तरफ से गलती हो गई, जिसमें सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, नायब सदर, सारे लोग, आमला लोग, सारे लोग मौजूद हैं और उन्होंने आपको ये बयान दे ही दिया कि आपस के मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये गलती हुई है और इंशाअल्लाह आगे दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं। एडवोकेट साहब, लोगों का सवाल ये है कि 1860 और 2023 जी, क्या 163 साल बाद ही मौसम खराब हुआ था? इससे पहले मौसम खराब नहीं हुआ था? मौसम हमेशा और खराब जिस है। बारिश के लिए आप लोगों ने चेंजिंग किया टाइमिंग, तो क्या उस दिन बारिश हुआ? नहीं, जैसा आप सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक ही सवाल का, सारे सवाल का एक ही जवाब है कि आपस में मिसकम्युनिकेशन की वजह से, नहीं तो ऐसा कतई नहीं होता है कि ईदगाह में नमाज नहीं होती। और मौसम की वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज कर गए, जिसके वजह से आनन फानन में ये डिसीजन लेके इमाम से कोई पैसा दिया गया, सारा मीटिंग इन लोगों ने पहले कर चुका था, ईदगाह के लिए ही सारी तैयारी थी, लेकिन मौसम की वजह से जो इनके कन्वेनर हैं या आपस में मिसकम्युनिकेशन, एक ही कहेंगे कि मिसकम्युनिकेशन है, जिसके वजह से ये दिन आज इन लोगों को देखना पड़ रहा है और शहर के अंदर इतनी इनकी फजीयत हो रही है। इसी आने वाले समय में भरोसा फिर से बना पाएंगे आवाम की? इंशाअल्लाह पूरी टीम एक साथ हो गई है। हम लोगों की पुरजोर कोशिश है, क्या कि मेरा ये मानना है कि अगर मैंने जब से ये लीगल सेल बनाया है तो लोगों का मसला को बैठ के अगर हम हल कर रहे हैं और कमेटी के ही मसला को अगर सॉल्व नहीं कर पाएँ तो ये बहुत अफसोस की बात है, जिसके वजह से हम लगे हुए थे और अल्लाह का शुक्र है कि आज शाम तक एक नतीजे पे पहुंच गई है और आइंदा हम लोग अच्छे के लिए उम्मीद करें, इंशाअल्लाह सब कुछ आगे अच्छा रहेगा। एक बार परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अजहर अहमद खान है, रांची सिविल कोर्ट, काकी रोड, रांची। वालेकुम। आज अंजुमन इस्लामिया की पूरी कमेटी, जनाब सदर साहब, नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और जॉइंट सेक्रेटरी साहब के साथ साथ हम आमला के तमाम मेंबर लोग बैठे हैं। आपस में जो नाइत्तेफाकी थी, तमाम लोग जो है ना बैठ के मशवरा किए कि इस तरीके से जो है ना अगर काम करेंगे तो जो हम आवाम के पास जो है ना वादा करके आए हैं काम, आवाम की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के काम करने के लिए, वो काम नहीं हो पाएगा। तो आपस के जो है ना नाइत्तेफाकी को दूर करते हुए इंशाअल्लाह हम लोग आवाम के फलाह बहबूद के काम इंशाअल्लाह करेंगे, आपस की नाम इत्तेफाकी को दूर करते हुए। आप लोगों ने लगातार बाइट लिया है, आपने सदर का भी बाइट लिया, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारे अमला के लोगों का बाइट लिया है। उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती को माफ़ करने वाला अल्लाह भी है और उसे आवाम को माफ़ करना चाहिए। मेरा एक बार पूरी टीम से ये फिर से अनुरोध, गुजारिश है कि जिस तरह से आज पूरी टीम ने एकजुटता दिखाई है, इसी तरह आगे भी एकजुटता दिखाते हुए जो हम लोगों ने जो रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप में काम करें।
ताकि ये कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दा बना दिया है। आप जानते हैं कि बड़ी फैमिली रहने में कहीं भी थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, तो ये फैमिली का मैटर था, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं था, लेकिन लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा तूल दे दिया है। इसीलिए हम लोगों ने आज आपके माध्यम से ये लोगों को संदेश दिया है कि हम लोग एकजुट हैं और इंशाल्लाह एकजुटता के साथ आगे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बैठे हुए अंजुमन इस्लामिया का टीम पूरे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और लगभग सारे आमला भी थे। कुछ आमले जो रांची पे नहीं है वो बाहर निकले हुए हैं, वो नहीं थे। और हम लोग तमाम मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया। जो हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सा बातें आ रही सामने। यहाँ पे देखा जाएगा कि ईद उल अज़हा की नमाज़ जो नहीं हो पाई परसों रोज़, वो भी बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया। होना भी चाहिए, इसलिए कि आवाम में बहुत रोष है, तो एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये चीज़ तो हो गया, जिसे हम लोग मानते भी है और आवाम से माफ़ी भी मांगते हैं कि जो गलती हुई इंशाअल्लाह अगले बार हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। और जो भी सही मशवरा होगा, मशवरे के साथ पूरी टीम आगे चलेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी नाराज़गी की जो वजह है वो एकदम जायज़ है और हम आवाम